लाख के आसपास जो आ रही है, और जान करके बड़ा कष्ट हुआ मेरे को कि मात्र 1% दलित बुद्धिस्ट बने। जब 1% बुद्धिस्ट बने तो आखिर 99% जो दलित लोग हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, हर तरह से अनमानवीय पीड़ा को झेल रहे हैं, आखिर वो किसके शरण में है? जो उनको गुलाम बना रखा है, जो उनका शोषण करता है, उसी के साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी उनकी अज्ञानता है कि उनको अपने शोषण जब हो रहा है, अपने उस शोषण जो होने वाली चीजें हैं उससे भी अनभिज्ञ, उसी में एंजॉय कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं किसी का शोषण हो रहा है तो कम से कम उसको महसूस तो होना चाहिए मेरे साथ शोषण हो रहा है। इसमें तथागत बुद्ध की एक लाइन आती है कि दुनिया में 2 प्रकार के पतित होते हैं। एक पतित वो होता है जिसे अपने पतिता अवस्था का ज्ञान होता है, एक दूसरे प्रकार का पतित होता है जिसे अपने पतिता अवस्था का ज्ञान ही नहीं होता। तो इस पर बुद्ध कहते हैं कि जिन पतितों को अपने पतिता अवस्था का ज्ञान होता है कि हम गिरे हुए हैं, हम सताए हुए हैं, जिनको ज्ञान होता है वह ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक दूसरे प्रकार के पतित होते हैं, गिरे हुए लोग होते हैं, जिन्हें अपने गिरे होने का एहसास ही नहीं है, वो जिंदगी में कभी नहीं उठ नहीं सकते। आज अगर मैं कहूं कि 99% जो दलित हैं उनको एहसास नहीं कि मैं गिरा हुआ हूं, उन्हें अपने अपमान का तिरस्कार करने की भावना ही नहीं जग रही है। आज हम लोग ऐसे मुश्किल दौर में काम कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं एक दिन का काम नहीं है, मरते दम तक का काम है। आज मत सोचिए कि आज हम लोगों ने संगोष्ठी कर लिया इससे हमारा काम खत्म हो गया, बल्कि ये चीजें मैं जा करके इंडिया में जब बोलता हूँ कि काठमांडू में परम आदरणीय डॉक्टर केशव मान साक्य के नेतृत्व में और उनके साथियों को नेतृत्व में जो कार्य हुआ है उसका संदेश मैं देता हूँ। मैं जब कहता हूँ कि यह बुद्ध की धरती है, और खुद बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यह बुद्ध का देश है, मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं है कि यह देश का राजधर्म बौद्ध बनेगा, बौद्ध धर्म आएगा। अब सवाल खड़ा ये होता है, जब बाबा साहब अम्बेडकर को इतना कॉन्फिडेंस था, जब यह बुद्ध का ही देश है, इस नेपाल में ही बाबा बुद्ध ने जन्म लिया, तो फिर आगे बुद्ध यहाँ से गए कैसे? बुद्ध समाप्त कैसे हुए? आज मैं देख रहा हूँ डाटा यहाँ का नेपाल का 84% हिंदू है, बाकी में सब है। ये चिंताजनक चीजें हैं और यही हालात इंडिया की है। और ये जो बीमारी हमें कमोबेश हम लोगों की सेम है, हम ब्रदर है, मतलब दुख हम लोगों का एक भाई हो चुका है। इस जब दुख हम लोगों का भाई हो चुका है, इसको हम लोगों को हल करना है। तो हल कैसे करेंगे? बिना अम्बेडकर का हल है नहीं। अगर कोई ये सोचता है कि हम कोई दर्शन दे दें और उस दर्शन से पूरे मानवता की रक्षा कर लें, ये ठीक बात नहीं होगी। इस पर अम्बेडकर को लाना ही पड़ेगा, बुद्ध को लाना ही पड़ेगा। अब मैं आप लोगों के बीच में बहुत स्पष्ट बातें करने जा रहा हूँ। 13 अक्टूबर 1935 को ये बहुत ऐतिहासिक भाषण बाबा साहब अम्बेडकर ने येवला महाराष्ट्र में दिया था। बहुत फेमस भाषण है और इंडिया में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं 13 अक्टूबर 1935 का स्पीच को जरूर बोलते हैं हर भाषण के अंदर। आज मैं यहाँ भी बोलने वाला हूँ। तो 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बहुत मार्मिक ढंग से कहा कि मैं इस देश में हिंदू धर्म का कलंक लेकर के पैदा हुआ हूं, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। 2 बातें चलती है, जो चीजें आपके बस में नहीं थी उस पर आपको कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीजें आपके हाथ में है
करना है कि हमारे हाथ में है, तो उन्होंने कहा हम मरेंगे नहीं, ये मेरे बस की बात है। आगे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा उसी भाषण के दौरान कि हिंदू धर्म की जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी जो नींव खड़ी है वह विषमता पर है। हिंदू के रूप में कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम सम्मान, स्वाभिमान और अच्छी जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं, तो यह नामुमकिन है, असंभव है। और बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं क्यों ऐसा असंभव है। तब बाबा साहब अम्बेडकर 2 एग्जाम्पल देते हैं बड़े शानदार। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मैंने 20 मार्च 1927 को महार तालाब सत्याग्रह किया। वह पानी पीने का आंदोलन नहीं था, सम्मान और स्वाभिमान और समता लाने का आंदोलन था। इस बात को समझने का है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 मार्च 1930 को काला राम मंदिर का आंदोलन किया नासिक में, जो इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में। वहां पर भी उनके साथ मारपीट हुई। तब उन्होंने कहा मेरे भाइयों और बहनों, हम इस मंदिर के पंडा पुजारी बनने के लिए आंदोलन नहीं चला रहे हैं, बल्कि हम तुमको ये समझाना चाहते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदुओं से अलग हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये लोग इतना इनजस्टिस कर रहे हैं। तब लोगों को दिमाग में बात आया कि हमको कुछ करना है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे कहा कि जो बौद्ध धर्म, जो धर्म परिवर्तन की बात कर रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हें सम्मान के साथ जिंदगी जीना है, तो इसका एक ही मार्ग है धर्म परिवर्तन। इस हिंदू धर्म को छोड़ो, तुम्हारा इसी में कल्याण सम्मिलित है, समाहित है। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कहा कि धर्म परिवर्तन करना ही तेरा कल्याण है, इस बात को पूरी दुनिया के अंदर समझाने की जरूरत हमारी है, आप सबकी है। और आगे बाबा साहब अम्बेडकर 31 मई 1936 को कहते हैं, बड़ी शानदार बातें कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आखिर हम लोग हिंदू धर्म को क्यों छोड़ें। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। तब उन्होंने कहा कि इसके बुनियादी कारण है, गिनाया उन्होंने। अब बाबा साहब अम्बेडकर तो बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, बाबा साहब के इनके बुनियादी कारण है। बुनियादी क्या कारण है? क्या तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? क्या तुम्हारे छुआछूत का व्यवहार नहीं होता? तुम्हारे साथ असम्मानजनक व्यवहार नहीं होता? क्या तुम्हारे कार्यालय में जहाँ काम करते हो वहाँ तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं होता है क्या? तुम्हें हर पल अपमानित होना पड़ता है केवल इस वजह से कि तुम हिंदू धर्म के हो। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा यदि कोई दलित अपने को हिंदू कहता है तो स्वयं स्वीकार करता है कि हम नीच हैं। स्वयं स्वीकार करता, उसमें कहने की जरूरत नहीं है कि तुम ऊंचा है कि नीचा है, क्या करना। उसने कह दिया कि मैं दलित हूं, बस तुम नीच हो। तब वो बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसा क्यों? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हिंदू धर्म का मतलब होता है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था जब आएगा तो वैदिक स्थिति आएगी, यहाँ भी लागू वहाँ भी लागू है। ब्राह्मण आएगा, क्षत्रिय आएगा, वैश्य आएगा, शूद्र आएगा। जब आएगा तो तुम तो शूद्र में भी नहीं हो, तो तुम तो महान नीच हो। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म का मतलब वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और छुआछूत उसकी मूल आत्मा है। तो इस आत्मा जब उसकी मूल आत्मा है और तुम उसी मूल आत्मा को कहते हो कि हम हिंदू हैं, तो तुम्हारे साथ निष्ठा का व्यवहार होगा ही
डिस्क्रिमिनेशन होगा ही। ये बुनियादी कारण है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा पॉइंट गिनाया कि दूसरा पॉइंट क्या है कि हिंदू धर्म छोड़ना चाहिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एक वर्ग कलह, व्यक्ति कलह नहीं है, बात हमको समझने का है। व्यक्ति कलह नहीं है, ये नहीं कि साथ के साथ से मेरी नहीं पट रही है तो हम इनसे झगड़ा कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, तो कोई भी समझ जाएगा, कानून भी है। लेकिन दलित का झगड़ा ब्राह्मण से हो, दलित का झगड़ा आपके क्षत्रिय से हो, ये वर्ग संघर्ष है, वर्ग कलह है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारे साथ जो वो कलह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हमारा जो अपमान करते हैं, वह व्यक्ति का नहीं करते बल्कि इस दलित समुदाय का करते हैं, हमारे समाज का करते हैं, इसलिए हिंदू धर्म को छोड़ना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर आगे भी कहते हैं कि अगर छोड़ना है तो सामर्थ्य भी तो चाहिए। किसी चीज को छोड़ने के पहले आपके अंदर सामर्थ्य जुटानी पड़ती है कि हम सामर्थ्यवान हो, तब कहने का सामर्थ्य का पावर भी होना चाहिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तुम्हारे पास तीन पावर है। एक तुम्हारे पास जनबल है, एक तुम्हारे साथ धनबल है, एक तुम्हारे पास मनोबल है। तो सवाल खड़ा हुआ, अब जनबल पर आई। जनबल हमारा बिखरा हुआ है, जनबल हमारा बिखरा हुआ है। अभी मैं नेपाल के बारे में जब सोच रहा था, यहाँ कोई विश्वकर्मा है, तो कोई चमार है, तो पासवान है, तो इधर कई मतलब तमाम जातियां हैं। ये तो मैं थोड़ा सा बस हल्के से पॉइंट रेस कर रहा हूँ। ये हमारा जनबल क्या है, बिखरा है। जब जनबल बिखरा है तो वहां हम थोड़ा कमजोर हो गए। धनबल में तो आप बिल्कुल ही शून्य पर हैं, हाशिए पर हैं धनबल में, तो वहां भी परेशानी है। अब सवाल आई कि मनोबल का क्या करें। 2000 वर्षों से आप नीच कहे गए, तो आपका वैसे भी मनोबल गिर चुका है। तो आप तीनों जगह मोटा मोटी कमजोर है। पावर तो चाहिए धर्म परिवर्तन करने के लिए, लेकिन तीनों जगह आप कमजोर हैं। अब तीनों जगह कमजोर तो मजबूत कैसे होंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी बात कही जिसको हम लोग को बारीकी से स्टडी करना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि तुम्हारे पास एक निश्चित पावर है, फर्म डिटर्मिनेशन। निश्चय करो कि मुझे इससे मुक्ति पाना है, निर्णय तो लो, डिसीजन तो लो, निश्चित तो हो जाओ कि मैं इससे मुकाबला करूंगा। ये तुम्हारे अंदर गट्स पैदा होना चाहिए। फिर तुम्हें इसलिए धर्म का परिवर्तन करना है कि तुम्हारे अंदर आ जाए डिसीजन लेने का डिसीजन मेकिंग पावर आ जाए। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं आखिर अत्याचार हमें लोगों पर क्यों, क्यों अत्याचार है, हमें का शोषण क्यों। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जरा कभी देखा है तुमने, जैसे तुम्हारा 2-4 घर रहता है, दलितों का घर रहता है, वो डरे सामे चिपड़े रहते हैं, लेकिन मुसलमानों का 2 घर भी है तब बिल्कुल चौड़े रहते हैं। तो आखिर उनके अंदर चौड़ापन का कारण क्या है। क्योंकि उनको लगता है कि मेरे साथ यदि ज्यादती होगी, जुल्म होगा, एट्रोसिटी होगी, तो पूरी दुनिया के मुसलमान हमारा मदद करेंगे, दुनिया के मुसलमान हमारे साथ खड़े होंगे, उसका मनोबल ऊंचा रहता है। यहाँ हमारे लोगों का तो मनोबल इतना गिरा है कि नेपाल और भारत का ही कोई संबंध नहीं है। कोई वो संबंध नहीं है कि हम अगर माने कि यहाँ पर कोई एट्रोसिटी हो तो हम खड़े हो जाएं। लेकिन जब पता चलता है कि दलित सताए जा रहे हैं नेपाल में, तो कष्ट तो होता ही है, बहुत दर्द होता है। और आप लोग भी जब सुनते होंगे कि उत्तर प्रदेश में चाहे भारत में कोने कोने में महिलाओं के साथ बलात्कार, दलित महिला का बलात्कार, दलित महिला का शोषण, तो आपको भी कष्ट होता है दलित होने के कारण। लेकिन ये तो छोटे पैमाने पर मसला है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इसलिए तुमको
बाहरी शक्ति चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे मसला दूसरा आ गया, ये सब प्रॉब्लम है। अब तुम्हें क्या चाहिए? बाहरी शक्ति चाहिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अब धर्म परिवर्तन करके हमें बाहरी शक्ति को समाहित करना पड़ेगा। अब बाहरी शक्ति क्यों आएगी, कैसे आएगी? जब धर्म परिवर्तन करेंगे तब तो आएगी। जब धर्म परिवर्तन करेंगे तभी तो, तब लोगों ने समझना शुरू किया कि ये बात तो बड़ा जरूरी बोल रहे बाबा साहब अम्बेडकर। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि धार्मिक कारण भी, ऐसा नहीं कि केवल सामाजिक कारण, धार्मिक कारण है। तो धार्मिक कारण पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े मजेदार बात बोली और हम सबको समझना है। उन्होंने कहा कि धार्मिक में क्या, हिंदू धर्म में एक व्यक्ति को कोई महत्व देता है?